जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के इस दिन हम लोग समझेंगे राधिका गुप्ता का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और वो कैसे यंगस्टर्स को प्रमोट कर रही है टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग और वो क्या ओवरऑल कह रही है मार्केट के बारे में। उसके बाद हम लोग ओवरऑल मार्केट के बारे में समझेंगे और कुछ टेक्निकल्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मेजरली राधिका गुप्ता ये कह रही है कि यंग लोगों में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि अभी पैसा खर्च करें या फिर फ्यूचर के लिए सेव करें। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं कि किसी एक्सट्रीम पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि यू विल ओनली लिव वंस वर्सेस कि फ्यूचर में पूरा ही अमाउंट डाल देते हैं अपने सेविंग्स के लिए। तो दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कोई भी यंगस्टर है वो जनरली ये सोचता है कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाया जाए या एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। ये डायलेमा हर जनरेशन का रहा है। तो उनका पॉइंट ये है बेसिकली कि बैलेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको किसी भी सिचुएशन में या लाइफ में अपने आगे बढ़ना है तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सेविंग्स और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का बैलेंस भी मेंटेन करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब कि ज़िंदगी सिर्फ एक चॉइस नहीं है, दोनों का मिक्स चाहिए। और तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक कोई अट्रैक्टिव हैंडबैग पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा सस्ता हैंडबैग भी ले सकते हैं और सेविंग्स कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर नीड्स ऑल्सो। अब इसमें एक बहुत ही सुंदर सा रूल है। अपनी उनने एक बुक लिखी है मैंगो मिलेनियर, उसमें एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सुंदर रूल बताया है, 10-30-50 रूल। तो मतलब क्या है, 20 अपने ट्वेंटीज में, जब आप ट्वेंटीज में हो 10% सेव करो, हैबिट बनाओ और अमाउंट छोटा हो तो भी चलेगा। अपने थर्टीज में 30% सेव करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स इस टाइम में बढ़ते जाते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अपने फोर्टीज में जो है 50% अमाउंट जो है अपनी सेव करो और इनकम पीक होती है इस टाइम पे, तो इस टाइम में आप ज्यादा अमाउंट जो है वो बचा सकते हो। इसके साथ साथ इनिशियली जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ इसमें दाल चावल फंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, सो इसका मतलब सिंपल है, एवरीडे स्टेपल फूड्स जो है जैसे दाल चावल, सब्जी रोटी ये सब है, ऐसे फंड्स हमें रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड्स है एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक फंड्स इनको माना जाता है, जिनका इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है वो 10 से 12% होता है और ये हर सीजनैलिटी में एक बेटर चॉइस होते हैं। तो इसमें ये जो है ओवरऑल जो भी इनने ये आर्टिकल लिखा है, इसमें ये फाइनल मैसेज ये देना चाह रही है, शॉर्टकट और फ्लैशी रिटर्न से बचना चाहिए। मेजरली जो लोग आपको गारंटी देते हैं 30%, 50%, 70% रिटर्न एक्सेट्रा, दीज आर ऑल फेक। तो इन इन्वेस्टमेंट से बच के चलें और बेसिक दाल चावल इन्वेस्टिंग आपको अपनानी चाहिए। तो जेनजीज के लिए एक बेसिकली एक मैसेज देती हैं कि आपको लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए और साथ साथ में एक आपकी साइड में सेविंग्स भी होनी चाहिए। सो दैट वाज फॉर राधिका गुप्ता। उसके साथ साथ ही आज हम लोग अपना इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या बोल रहा है। तो निफ्टी की 32 कंपनीज ऐसी हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बल्कि 18 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इन्फोसिस बीइंग द टॉप गेनर एंड अडानी एंटरप्राइजेस बीइंग द टॉप लूजर। निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इट हैज बीन ऑन अ लोअर साइड। इंडसलिंड बैंक हैज बीन द टॉप गेनर with 1.41% returns in a single day, and Canara Bank has been the top loser with 1.01% in a single day. So उसके साथ साथ ही अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 44 कंपनीज ऐसी हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 56 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया। रिलायंस पावर बीइंग द टॉप लूजर विद 5% -5% रिटर्न्स इन वन डे, एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन बीइंग द टॉप गेनर इन अ सिंगल डे। एंड मिड कैप में भी आसपास ही ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है। 26 कंपनीज ऐसी हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड 24 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीएससी ने 1.8% नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड वोडाफोन आइडिया ने 4.67% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सो these were some stocks and these were the indices which have
परफॉर्म्ड इन दिस मैनर। उसके साथ साथ ही हमारी RS रेटिंग की लिस्ट को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सेंटेक ने आज 3.15% के रिटर्न्स दिए हैं, ऑल्दो ऊपर से डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 40-50% से डिक्लाइन हुआ। सो वी विल नॉट टेक अ पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया ने भी 1.50% रिटर्न दिया है, बट वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। वी विल सी if this moves above 525 के लेवल, बिकॉज इस सेक्टर में काफी अच्छी टेलमेंट चल रही है एंड माइट बी इन द फ्यूचर दिस विल माइट बी अ टॉप गेनर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। उसके साथ साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस ने भी 1.27% रिटर्न दिए हैं इन अ सिंगल डे। टॉप लूजर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड ट्रांसलेट लाइटिंग जो है वो टॉप लूजर है फॉर टुडे विद -3.07% रिटर्न इन अ सिंगल डे। इसमें हम लोग बेसिकली देख रहे थे यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था विच वॉज पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए हमने पिछले वीडियोस में हमारे एक्सप्लेन भी किया है कि एक बेस ऑन बेस टाइप का पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो जब भी बेस ऑन बेस पैटर्न फॉर्म करता है, इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। दिस माइट बी अ शेक आउट एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद हम लोग एक और कंपनी की बात करेंगे, BSE लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द टॉप यूजर्स है फॉर टुडे एंड 1.80% रिटर्न दिया है इन सिंगल डे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये लगातार ही लोअर लो अपने बनाते जा रहा है। तो यू नीड टू बी कॉशियस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी सी कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। दिस हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट स्टॉक, बट इन द मिड टू शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली करी जा सकती है। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।